80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। वर्ष 1947 में देश के विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान का राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था। भारत की संविधान सभा के जरिए एक अंतरिम सरकार का गठन कर लोकतंत्र की नींव रखी गई और 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान का अधिनियम कर 26 जनवरी 1950 से उसे प्रभावी बना दिया गया ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अस्थायी संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। कानूनों के दायरे में भारतीय लोकतंत्र ने कार्य आरंभ किया और यह सिद्ध हो गया कि भारत संसदीय लोकतंत्र के संचालन के लिए विधि के शासन को सबसे अधिक महत्व देता रहेगा। इसके विपरीत पाकिस्तान के निर्माण की प्रक्रिया ने उसकी शासन व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। पाकिस्तान का निर्माण संस्कृति विशेषकर धर्म के आधार पर हुआ और निश्चित रूप से यह अपकेंद्री ताकतों की सक्रियता का ही परिणाम था। इस कारण अभिजात वर्ग शासन को आम लोगों तक पहुंचने का पक्षधर नहीं था। इतना ही नहीं, उन्हें भविष्य में फिर अपकेंद्री ताकतों को उभरने से रोकना था। हालांकि धर्म के आधार पर राज्य के निर्माण ने सत्ता में आए हुए लोगों के लिए चुनौती भी उत्पन्न कर दी थी। इस कारण पाकिस्तान के शासकों ने एक ओर धर्म तो दूसरी ओर सेना को राजनीति से जोड़ दिया। यही कारण है पाकिस्तान की राजनीति में धार्मिक गुरुओं और सेना का प्रभुत्व बना रहा। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में एक प्रबुद्ध संविधान का होना अनिवार्य होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि विधि के शासन को सिद्धांतों को स्वीकार करके दार्शनिक विचारों से प्रेरित होकर ही संविधान दिशा निर्देश दे सकता है। भारत के संविधान में ऐसे सभी लक्षण विद्यमान हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सत्तावादी मानसिकता ने संविधान सभा का लोकतांत्रिक तरीके से गठन नहीं कराया और पहली बार संविधान सभा 1955 में गठित हुई। हालांकि 1956 में पाकिस्तान में पहला संविधान लागू हुआ, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने संविधान को निरस्त कर सेना प्रमुख अयूब खां को मार्शल लॉ प्रशासक नियुक्त किया। इसने संवैधानिक प्रणाली पर पहला गंभीर प्रश्न खड़ा किया और भविष्य में सैन्य शासन की आधारशिला भी दी। यहाँ पर उल्लेख महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बनाम मौलवी तमुजुद्दीन 1955 मामले में राज्य की आवश्यकता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सरकार संविधानोत्तर शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इस व्याख्या ने पहले मार्शल लॉ की बुनियादी रखी। इसके विपरीत भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत का निर्वाचन आयोग बनाम सुब्रह्मण्यम स्वामी 1996 के मामले में स्पष्ट किया कि भारत में
सामान्य रूप से राज्य की आवश्यकता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसका प्रयोग निरपेक्ष आवश्यकता में ही किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी समय किसी प्राधिकारी को यह महसूस होता है कि किसी कार्य में पक्षपात होने की आशंका है, तो वह उसे रोक सकता है। उल्लेखनीय है कि पक्षपात के विरुद्ध नैसर्गिक न्याय का आधार स्तंभ है। दूसरी ओर, यह संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रचलन भी एक उदाहरण है। समाप्त।